और मुझे जितनी गालियां उसने दी उतनी तो जीवन में मैंने कभी इतनी गालियां सुनी नहीं। दूसरों का पर्चा बनाते थे, खुद का क्यों नहीं बना पाए। हम आपको आज मीडिया में बहुत बड़ी बात बता देते हैं, सनातन धर्म पर चलना बहुत कठिन धर्म है। इसमें बहुत हमले होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं। आए दिन बड़ी बड़ी साजिशों के शिकार हम भी हुए हैं। तो जो है फोन भरी धमकी दी जाती है। अभी देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को जो है धमकी दी गई, फोन से धमकी दी गई, तो क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसे ही आपने कहा कि मार्गशीर्ष और पूष के महीने में राम कथाओं का आयोजन और भागवत कथाओं का आयोजन बहुत ही मात्रा में इस महाराष्ट्र की धरती पे किया जाता है। महाराष्ट्र एक संतों की नगरी है और इस नगरी में जो भी हमारे हिंदी भाषी लोग हैं या हमारे महाराष्ट्र के भी लोग हैं, ये सब राम कथा के आयोजन का और भगवत कथा का आयोजन करते रहते हैं। अब आपको बता दूं कि जैसे नाला सोपारा पूर्व में राम भद्राचार्य जी का राम कथा अभी भी चल रही है। और वैसे ही ये अपना कुणाल जी महाराज की जो भगवत कथा है ये कलवा पूर्व में चल रही है। और हमारे ठाकुर देवकीनंदन जी की जो कथा है ये हम खारघर नई मुंबई में चल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सनातन धर्म को की रक्षा करने के लिए हमारे संतों ने बहुत ही परिश्रम किया है। हमारे समाज को मोटिवेट करना, हमारे समाज को जागृत करने का काम इन संतों ने किया है। मैं इन संतों को धन्यवाद दूंगा जो कि अपना बिना कुछ रस लिए, बिना कोई फ़ायदा सोचे समाज को हमेशा इन्होंने दिया ही है और समाज इनका हमेशा जीवन भर यही रहेगा। मैं इसी साथ साथ बताना चाहूँगा कि हमारे जैसे ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज को एक धमकी भी आई थी और उन्होंने इस धमकी को कहा भी कि हम इस धमकी से डरते नहीं। देखिए, हमारे संत जब हमारे हिंदुत्व को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तब कहीं न कहीं से कुछ जो देशद्रोही लोग हैं गलत बातें करते हैं या बाहर के लोग जो हमारे देश में कुछ पनपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में हम लोग को जागृत रहने की ज़रूरत है। और देवकीनंदन जी को जो धमकी आई है इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब तक इस महाराष्ट्र की धरती पे शिंदे सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है और हमारे फडणवीस की सरकार है, हमारे मोदी जी की सरकार है जो हिंदुत्ववादी है, तब तक ऐसी धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं। और हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी हमेशा हिंदुत्व के लिए आगे रहते हैं और आज तो बीजेपी के साथ में मिलकर वो बहुत ही अच्छा विकास का काम कर रहे हैं।